प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के एक इम्पोर्टेंट स्टेट पंजाब की। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम स्टेट वाइज ये डिस्कस करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में टोटल कितने नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितनी उसमें सीट है, कितनी कॉलेज की फ़ीस रहती है और क्या एडमिशन का क्राइटेरिया रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है उसमें ये रहता है कि लास्ट ईयर उन कॉलेजेस में कितनी कट ऑफ थी और इस बार कितनी कट ऑफ उसमें रह सकती है। बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी आ गए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पूरे इंडिया में स्टेट वाइज कितने नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें कितने सीट्स हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डोमिसाइल रूल क्या होता है। डोमिसाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प लेके आप अपने स्टेट में जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है काफ़ी कम स्कोर में भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वही सीट आप गवर्नमेंट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी कंपटीशन टफ हो जाता है। तो उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पंजाब की, टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो टोटल 10 हैं, जिसमें एक है आपका एम्स और जो बाकी हैं 10 में से 3 आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और आपके टोटल 6 प्राइवेट कॉलेज हैं। जो सबसे पुराना कॉलेज यहाँ माना जाता है या जो सबसे पुराना कॉलेज है दैट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 1943 में शुरू हुआ। नेक्स्ट कॉलेज पटियाला में शुरू हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1953 में। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, ये जो स्टार्ट हुआ था 1973 में। अगर एम्स की बात करें तो एम्स जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड इन 2019। एम्स में नंबर ऑफ़ जो सीट्स रहती हैं दैट इज़ 50। जिन बच्चों का एम्स में इंटरेस्ट है उनके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है कि किस एम्स कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। तो उस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। सबसे पहले हम समरी की बात करेंगे कि पंजाब के कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेना है तो कम से कम कितना स्कोर आपका वहाँ होना चाहिए ताकि आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पता है कि जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें गवर्नमेंट कोटा होता है। गवर्नमेंट कोटा का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होंगी वो सब्सिडाइज सीट होंगी, उनकी जो फीस होगी वो बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कम होंगी। तो हम पहले इसकी हम समरी की बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल कॉलेज की बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में लास्ट ईयर में कितना कट ऑफ रहा था और कितनी उसकी फ़ीस रहती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सबसे कम जो स्कोर था दैट वाज 581। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो दैट वाज 29,776। और जो कॉलेज था गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। बीसी कैटेगरी में बात करें तो जो सबसे कम जो स्कोर था दैट वाज 543। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ओपन कैटेगरी एंड बीसी कैटेगरी। तो जो कैंडिडेट बीसी कैटेगरी में आते हैं उनको ये एडवाइस रहती है कि वो टाइमली अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और उसमें भी ये चेक करें कि जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हैं उसमें क्रीमी लेयर की कंडीशन है तो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट ही हो ताकि बाद में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लेना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि इस साल से ऑल इंडिया में जो सीट्स होती हैं, ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट की जो सीट्स आती हैं उसमें भी ईडब्ल्यूएस का कोटा और ओबीसी का कोटा इम्प्लीमेंट हो गया है। तो वहाँ भी इन दो पर्टिकुलर कैटेगरी में काफ़ी चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलेगा और उससे जो कम डिफरेंस दिखेगा वो आपको ओबीसी कैटेगरी में दिखेगा। तो उसको भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कोटा इन ऑल इंडिया कोटा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 572 और कॉलेज आपका सेम है गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 34,810। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज 447
ऑल इंडिया रैंक की बात करें 1,34,533, कॉलेज आपका सेम ही है। इसके अलावा जो PWD के कैंडिडेट हैं या बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट हैं या जो आपके डिफेंस के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा फ्रीडम फाइटर की भी वहाँ सीट्स होती है, बहुत सारी तरीके की वहाँ रिजर्वेशन होती है। और इससे 1 साल पहले वहाँ काफ़ी डिले भी हो गई थी काउंसलिंग, क्योंकि उसमें जो पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, तो उसकी बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिससे 2019 में काउंसलिंग काफ़ी डिले हुई थी पंजाब में। और पंजाब के कुछ बच्चों ने किसी दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन ले लिया था, किसी ने हरियाणा में, किसी ने राजस्थान में, किसी ने कर्नाटका में, किसी ने केरला में, तो वहाँ भी बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो उसमें कट ऑफ नीचे गई थी 2019 में पंजाब की अगर हम बात करें तो। NRI कोटा भी यहाँ होता है, तो जिन बच्चों का एडमिशन कम स्कोर में एक्सपेक्टेड है, अगर उनको लगता है कि किसी अच्छे कॉलेज में मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो NRI कोटा का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, NRI कोटा होता है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इसके अलावा होता है आपका पुडुचेरी, जिपमर में भी आपका NRI कोटा होता है, जामिया हमदर्द में आपका NRI कोटा होता है, AMU में आपका NRI कोटा होता है। हालांकि एम्स में भी कोटा होता है, लेकिन वो फॉरेन नेशनल्स के लिए होता है, NRIs के लिए नहीं होता, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज में मैंने आपको बताया 2 तरीके की सीट होंगी, एक गवर्नमेंट कोटा होगा, एक मैनेजमेंट कोटा होगा। मैनेजमेंट कोटा की क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उसकी कट ऑफ कंपेरेटिवली कम मिलेगी आपको। तो यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा था, उसमें जो कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी की, दैट वाज 398, और कॉलेज था आपका आदेश। आदेश आपका जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड इन 2006, तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो यहाँ की जो कंपेरेटिवली जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बाकी कॉलेजों के मुकाबले। इसमें जो अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 397। BC कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 268, एंड फॉर मैनेजमेंट कोटा दैट वाज वेरी लो, दैट वाज 184। तो मतलब 184 में भी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो गया था। अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस रहती है लगभग उसकी 12 लाख रुपए मैनेजमेंट कोटा में, और उसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है, तो उसको भी आपने पहले से चेक कर लेना है। पंजाब में जो NRI कोटा की जो टोटल जो बजट होता है दैट इज़ 1,10,000 USD फॉर कंप्लीट कोर्स। हरियाणा में जो होता है दैट इज़ 25,000 USD पर एनम। राजस्थान में जो होता है दैट इज़ 35,000 USD पर एनम। अगर आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, उसमें होता है 20,000 USD पर एनम। जिपमर में जो टोटल जो फीस होती है दैट इज़ 75,000 USD। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, जिपमर में पढ़ने का सपना है, तो वो जिपमर में भी एडमिशन ले सकते हैं NRI कोटा के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा से आता है तो कम से कम उसको कितना स्कोर लेके आना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, और उनकी जो फीस रहती है दैट इज़ 1.5 लाख पर एनम। लास्ट ईयर यहाँ कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ी थी, उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, उसका लिंक भी हमने दिया है। हालांकि वो पुराना हो गया था, अब उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला 1953 में स्टार्ट हुआ था, और जो इसकी कट ऑफ थी राउंड 1 में थी 648 मार्क्स, और ऑल इंडिया रैंक की बात करें 4,224, और सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हो गया था 637, और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 6,605। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की बात करें 1943 में स्टार्ट हुआ। इसकी कट ऑफ की बात करें राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 644। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 5,153, और राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 632। ऑल इंडिया रैंक की बात करें 7,820। जो बच्चे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ सिर्फ आपको जनरल है या PWD है, SC और ST, पहले यहाँ रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार से रिजर्वेशन होगा आपका OBC का भी और EWS का भी। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, ताकि उसकी एडवांटेज आपको मिल सके।
अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की 1973 में स्टार्ट हुआ। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज 639। ऑल इंडिया रैंक की बात करें दैट वाज 6203। और सेकंड राउंड में जो कट ऑफ था दैट वाज 629। और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो दैट वाज 8876। अब बात ये आती है कि सेकंड राउंड के बाद की कट ऑफ का क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है उसमें राउंड 1 और राउंड 2 ही एमसीसी करवाती है। उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद जो स्टेट की अपनी काउंसलिंग चलती है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट का अपना राउंड 1 होता है, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 जब होता है तो उस टाइम ये वाली सीटें इनके पास आ गई होती हैं इन केस अगर कोई सीट बच जाती है तो। उसके बाद स्टेट अपनी काउंसलिंग कराता है, उसमें भी अगर कोई सीट बच जाती है तो उसके लिए वो मोपअप राउंड करवाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोपअप राउंड में भी सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा हमने जो एम्स मेडिकल कॉलेजेस का जो वीडियो बनाया उसमें ये बताया कि इवन 610 वाले कैंडिडेट को भी एम्स में एडमिशन मिला, लेकिन वो मिला कौन से राउंड में, जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड था। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट राउंड होता है, लेकिन उसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो कैंडिडेट के पास उस टाइम कोई भी सीट नहीं है। अगर आपके पास सीट है तो वो पहले आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एम्स वाले वीडियो में हमने ये भी बताया था, जो एम्स का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है एम्स जोधपुर, उसमें 628 वाले कैंडिडेट को भी स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मिला था। तो वो वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपको देंगे स्टे वैकेंसी राउंड की, कि वो क्या कब होता है, क्या उसकी एडवांटेज होती है और कौन लोग उसमें एलिजिबल होते हैं। वो डेडिकेटेड वीडियो हमारा इसी पे आएगा। आप चाहें तो एक ये टेंटेटिव शेड्यूल हमने दिया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी उसकी टेंटेटिव डेट्स क्या क्या रहेंगी। ये हमने जो लास्ट ईयर की जो आपकी शेड्यूल था उसी से एक आइडिया लेके इसको बनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग सेम डेट को, पिछली बार 13 सितंबर को हुआ था, इस बार एग्ज़ाम होगा आपका 12 सितंबर को। पिछली बार 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर या उससे पहले आ जाएगा। तो काउंसलिंग लगभग आपकी सेम ही चलेगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। इस आर्टिकल को अगर आपने पढ़ना है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ लिखना है पंजाब MBBS एडमिशन 2021। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी पंजाब MBBS एडमिशन, और हमारी जो साइट है दैट इज़ getmbbsadmission.com, उससे चाहें तो आप सारी डिटेल जाके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा टॉपिक था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास पंजाब का अगर डोमिसाइल होगा तभी आपकी यहाँ की प्राइवेट सीट के लिए भी एलिजिबल हैं। एक्सेप्शन इसमें क्या रहता है कि यहाँ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं दो, एक आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी का जो CMC लुधियाना में है, सेकंड है आपका अपना सिख माइनॉरिटी का। उनके लिए नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। बाकी जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा, ओनली देन यू कैन टेक एडवांटेज। और इसके अलावा और क्या कंडीशन होती है उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें सारे स्टेट और यूटी की कंडीशन दी गई है कि कौन से स्टेट में क्या रूल होता है एडमिशन लेने के लिए। मैं समझता हूँ कि उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की। पहले हमने बात की थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में कितनी कट ऑफ थी। अब हम बात करें स्टेट वाइज, जो 85% के लिए जो स्टेट काउंसलिंग कराता है उसके लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में जो ओपन कैटेगरी में था
राउंड 1 607, राउंड 2 588। और क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, इसमें मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं बची थी, तो उसमें प्रश्न ही नहीं उठता कि मॉपअप राउंड होगा। बीसी कैटेगरी में भी यहाँ मॉपअप राउंड में ही सीटें ख़त्म हो गई थी, और राउंड 1 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 560, और राउंड 2 में सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 548। कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था 50,392, उसको भी स्टेट में बीसी कैटेगरी से एडमिशन मिल गया, और वो भी वन ऑफ द फेमस कॉलेज दैट इज़ जीएमसी अमृतसर। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज जीएमसी पटियाला की, इसमें जो कट ऑफ राउंड 1 में था दैट वाज 626, और राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 616। यहाँ मॉपअप राउंड में सीट थी और जो कट ऑफ था दैट वाज 582। अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में राउंड 2 में जो एडमिशन हुआ था दैट वाज 576। ऐसे जो और कैंडिडेट हैं, मैंने आपको बताया था, जो कैंडिडेट बेनिफिट लेना चाहते हैं एनआरआई कोटा के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आप देखिए, इतना रेपुटेड कॉलेज है और यहाँ बच्चे को एडमिशन मिला सिर्फ 150 नंबर पे। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी दैट वाज 147, और 150 वाले बच्चे को इतने रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन मिला। आपकी इजीनेस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हमने 4 साल की यहाँ कट ऑफ डाल दी है। 2020 में कितने कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप की, 2019 में कितनी थी, 2018 में कितनी थी, और 2017 में कितनी थी। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपका सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का कम स्कोर के साथ, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ जो एनआरआई कोटा में एडमिशन हुआ उसके लिए जो स्कोर था दैट वाज 272। इसी तरीके से अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था राउंड 1 में था 607, राउंड 2 में था 585, और मॉपअप राउंड में था 581। इसी तरीके से बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज 543। और एनआरआई कोटा की बात करें तो एनआरआई कोटा में जो एडमिशन हुआ, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मैंने बताया है कि आदेश, क्योंकि पुराना कॉलेज है, 2006 में स्टार्ट हुआ तो इसकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कोटा का, जिसकी फीस रहती है 9 लाख रुपए, उसके लिए राउंड 1 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 563, राउंड 2 में 483, मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ था दैट वाज 427, और जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड में था उसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज 398। अब हम बात करेंगे इसकी जो मैनेजमेंट सीट में जो कट ऑफ थी दैट वाज राउंड 1 552, राउंड 2 433, राउंड 3 जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं दैट वाज 410, और स्टे वैकेंसी राउंड में जो कट ऑफ था दैट वाज 397। इसी तरीके से हम बात करें PIMS की, पिम्स में जो राउंड 1 में था 2011 में शुरू हुआ, जो राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज वेरी हाई, दैट वाज 595, क्योंकि फीस कम है। फीस यहाँ जो गवर्नमेंट कोटा की फीस है वो सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 572। मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ कोई सीट नहीं थी। अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 536, राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 524। ऐसे अगर हम बाकी कॉलेज की बात करेंगे, यहाँ जो मैनेजमेंट कोटा की फीस, जिसकी फीस रहती है 9 लाख रुपए, उसमें जो कट ऑफ था मॉपअप राउंड में दैट वाज 558। ज्ञान सागर की बात करें, ये 2020 में स्टार्ट हुआ। इसमें जो गवर्नमेंट कोटा की जो फीस रहती है वो भी 3.5 लाख रुपए रहती है। राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 584, राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 564, और मॉपअप राउंड में ये बढ़ के हो गया 567। बीसी की बात करें तो बीसी को जो एडमिशन मिला वो मिला 512। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो दैट वाज 76,926। इसमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है जिसकी फीस है 9 लाख रुपए, उसमें जो कट ऑफ था राउंड 2 में जो कट ऑफ वो चला गया था 490, और मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ था दैट वाज 508। नेक्स्ट इज DMC लुधियाना। इस कॉलेज की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, तभी आपने देखा कि इसकी जो फीस
भी, हालांकि 3.5 लाख रुपए, फिर भी 621 वाले बच्चे ने जो लास्ट एडमिशन लिया था ओपन कैटेगरी में राउंड 1 में, राउंड 2 में हालांकि थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी जो कट ऑफ है दैट इज वेरी हाई, दैट इज 596। बीसी में जो एडमिशन मिला यहाँ 531 वाले कैंडिडेट को मिला मोपअप राउंड में, जबकि राउंड 2 में 530 वाले कैंडिडेट को भी एडमिशन मिल गया था। इसकी जो मैनेजमेंट की सीट होती है और इसमें एनआरआई की सीट भी होती है, एनआरआई की सीट की काफ़ी डिमांड रहती है डीएमसी लुधियाना में। एनआरआई की सीट जो मिली वो मात्र 185 मार्क्स, और जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज 5,63,799। इसकी जो ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उसकी सेकेंड राउंड में सीट खत्म होगी, और जो स्कोर था दैट वाज 560, और ऑल इंडिया रैंक की बात करें दैट वाज 41,849। इसमें जो मैनेजमेंट की सीट है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज SGRD। मैंने आपको बताया था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है सिख माइनॉरिटी के लिए, तो उनके लिए यहाँ स्पेशल सीट होती है। और यहाँ की जो एनआरआई की सीट है वो तो बल्कि खाली ही रह गई थी, तो बाद में मैनेजमेंट की सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें जो फीस रहती है दैट इज़ 9 लाख रुपीज़। इसके लिए जो कट ऑफ था राउंड 2 में तो 319 वाले कैंडिडेट को भी यहाँ एडमिशन मिल गया था, और फीस थी मात्र 9 लाख रुपए। और सीएमसी लुधियाना की भी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन मानी जाती है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, 1953 का कॉलेज है। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, और उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन होती हैं। इनके लिए जो फीस रहती है दैट इज़ 6.60 लैक्स। इसमें जो मैनेजमेंट की सीट होती है उसके लिए जो फीस रहती है वो रहती है 9 लाख रुपए। इसमें जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 571, और बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ था दैट वाज 492। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो एससी कैंडिडेट हैं उनको 400 पे भी एडमिशन मिला। एनआरआई कोटा में फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया उसको मात्र 280 नंबर पे भी ये कॉलेज मिल गया, लेकिन बाद में सेकंड राउंड में 499 तक पहुंच गया, और जो आपका मोपअप राउंड में था वो 435। यहाँ ऑल इंडिया कोटा से भी 4 कैंडिडेट आते हैं, उसमें जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ था दैट वाज 622, और जो सेकंड राउंड था दैट वाज 608। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा, उसकी जो फीस रहती है दैट इज़ 1,10,000 USD फॉर कंप्लीट कोर्स। तो ये सारी हमने यहाँ डिटेल दी है, तो चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, क्या लगभग इसकी फ़ीस रहेगी, क्या इसका डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा, या जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि 2019 में चेक करने का वो भी आप चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी एक एंड्रॉयड की ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट है किसी भी स्टेट में पेड काउंसलिंग लेने का तो वो हमें इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं एडमिशन में आपको हेल्प करेगी। अभी भी सफिशिएंट आपके पास टाइम है, उसको आप यूटिलाइज़ करें, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लें, अच्छे डॉक्टर बने, सक्सेसफुल डॉक्टर बने, अपना, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम रोशन करें। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच।